हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी रीट पात्रता में हूबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, पहली से पांचवी और छठी से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाना, सरकारी मास्टर बनना, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना, लास्ट तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन को स्टार कराऊं उसकी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, जब एग्जाम देने जाओ तब पढ़ जाना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों 100% एग्जाम में टपकेगा क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल शानदार जानदार सेशन होने वाला है और अंतिम तक बने रहना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो सभी, ओके। तो दोस्तों करते हैं सेशन की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 21 मार्च, 15 अप्रैल, 30 नवंबर। आपको बताना है राजस्थान दिवस है। तो दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, ठीक है। अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे? गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज टड्डा, जमनालाल बजाज, गोकुल लाल असावा। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर लेना। अरे क्या कर देना, क्वेश्चन को स्टार कर लेना। बिल्कुल दोस्तों परीक्षा में टपकने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिद्धराज टड्डा को। बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी सिद्धराज टड्डा को कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाइया है अरब सागर से होने वाली प्रथम वर्षा, पूर्व से आने वाली शुष्क पवनें, पश्चिमी विभोक्ष की वर्षा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी आंध्र पवनें। अरे पूर्वाइया क्या है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी पूर्वाइया है बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी आंध्र पवनें। क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी आंध्र पवनें, ठीक है। बिल्कुल सभी का सही है, डी फोर डन डन डन। दोस्तों क्लास में अंतिम तक बने रहना। मैं आपको दूंगा क्या? 1000 क्वेश्चनों की ई बुक। कितने क्वेश्चनों की ई बुक दूंगा? 1000 क्वेश्चनों की ई बुक दूंगा, 10 टेस्ट पेपर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है? बीकानेर, जोधपुर, सीकर, जयपुर। बताओ है। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। दोस्तों जल्दी जल्दी लाइव की संख्या कितनी कर दो? 500 प्लस कर दो, ठीक है। बिल्कुल जलने वालों को जला दो, धुआं धुआं कर दो क्लास को। क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो कौन सा होगा? हाँ तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग, ठीक है। बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है? मोरमजी, तारागढ़, खो, जरगा। अरे मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची, तो दोस्तों सबसे ऊंची है कौन सी? मोरमजी। कौन सी है? मोरमजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है तो दोस्तों क्या होता है? तो ये होता है उपराज्यपाल। क्या होता है? उपराज्यपाल, ठीक है। बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो और दोस्तों क्लास को शेयर कर दो।
है ना। काफी विद्यार्थी दोस्तों लाइव देख रहे, कमेंट नहीं कर रहे, गलत बात है। सभी कमेंट करो। जब आप कमेंट करोगे तो आपका सही भी होगा और गलत भी होगा, ठीक है ना। जब आपका सही होगा और गलत होगा तो दोस्तों आपको खुद को तैयारी का आंकलन हो जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट करते रहो। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर। हाँ, अरे बताओ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कैलाश चंद, के वर्मा, वीके शर्मा, दीपक शर्मा। हाँ, अरे राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा। कौन थे? के वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना क्वेश्चनों को। हाँ, अरे 100% यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे टपकेंगे। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी पहले बताना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल टपकेंगे सीधे के सीधे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन स्टार कराओ उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की स्थापना का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। हाँ, अरे बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी अनुच्छेद 40 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? 40 में, ठीक है। तो सभी का राइट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, खंड विकास अधिकारी। ग्राम सभा का सचिव, हाँ, तो दोस्तों ग्राम सभा का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी। क्या होता है? ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। तो सभी कर दो ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा को लोग। ओके, चलो। अगर दोस्तों आप भी करे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर आपका भी पेपर 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी को है ना, तो दोस्तों नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 1000 प्रश्नों की ई बुक और 10 टेस्ट पेपर। अगर आपने 1000 प्रश्नों की ई बुक पढ़ के 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, तो दोस्तों मैं 100% दावे के साथ कहता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है। बस 1000% पढ़ लेना और 10 टेस्ट पेपर पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 क्वेश्चन है। अंतिम दिनों में आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर ना आराम से सिलेक्शन पक्का कर सकती हो, ठीक है। बिल्कुल जिसने 1000 प्रश्न पढ़ लिया, 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया, उसका बेड़ा पार है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 1000 प्रश्नों की ई बुक है ना दोस्तों, ये रामबाण है, संजीवनी बूटी है आपके लिए अंतिम दिनों में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है, 10 टेस्ट पेपर लेना है, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34, ठीक है। इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, ठीक है। किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। कितने? 51, यानी 51 रुपए यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, इन नंबरों पर किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। और दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगा 10 टेस्ट पेपर और 1000 प्रश्नों की ई बुक, ठीक है। जिस भी साथी ने 1000 प्रश्न पढ़ लिया, 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया, उसका 100% बेड़ा पार है। यहां पर स्क्रीन पर लिख देता हूं, ठीक है। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। क्या? 100% सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है, लिख दिया। ओके, अब बताओ क्या चाहिए आपको। हाँ, जिसने 1000 प्रश्न पढ़ लिया, 10 टेस्ट पेपर, और ध्यान रखना दोस्तों आपको 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और यह ऑफर है जो प्रथम 400 विद्यार्थियों के लिए लागू है। कितनी विद्यार्थियों के लिए लागू है? प्रथम 400 विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसलिए पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है 10 टेस्ट पेपर, 1000 प्रश्न और 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेक्शन की गारंटी। तो दोस्तों इन नंबरों पर 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम,
किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। ध्यान रखना, ऑफर प्रथम 400 विद्यार्थियों के लिए लागू है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। बिल्कुल, जिसने ई बुक परचेज कर ली उसका सिलेक्शन पक्का है। अरे 51 रुपए पेमेंट करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो 51 के 2 गुने यानी 102 रुपए आपको वापिस लौटा दिए जाएंगे। ओके चलो, पर मैं दावा करता हूं 100% सिलेक्शन हो जाएगा जिसने ई बुक परचेज कर ली ना उसका। ओके चलो, क्योंकि ई बुक में रामबाण कंटेंट है। अरे रामबाण कंटेंट है, शानदार है, सिलेक्टेड है 100%, ठीक है। बिल्कुल, तो किसने राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? कोटा के शासकों से, जयपुर के शासकों से, मेवाड़ के शासकों से, बीकानेर के शासकों से। आपको बताना है राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है। हाँ, तो दोस्तों ये बीकानेर के शासकों से। किससे है? बीकानेर के शासकों से, ठीक है। बिल्कुल, सभी कर दो D4 डन डन डन, ठीक है। डंका बजा दो सभी अलवर क्लासेज का। अरे दुआ दुआ कर दो क्लास को, ठीक है। बिल्कुल, वायरल क्लास है, वायरल पेपर है। किसने? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1 2 4 5 बताओ। अरे कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था 5 स्तरों में। कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों में, ठीक है। तो सभी का सही है ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी लोग किया उसका बिल्कुल सही है। दोस्तों सभी साथी कमेंट करते रहो, ठीक है। बिल्कुल सभी के कमेंट में पढ़ता हूं। ओके, तो बिल्कुल सभी कमेंट किया करो। किसने जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? सवाई जयसिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, सवाई ईश्वर सिंह ने, मान सिंह ने। आपको बताना है जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया। तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था किसने? राम सिंह द्वितीय ने। किसने रंगवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट किसने? मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे मालदेव, चंद्रसेन, तखत सिंह, राव जोधा। अरे मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? बिल्कुल सभी लोग कर दो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेना। 5 सेकंड का समय, सभी साथी बता दो। कोई विद्यार्थी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। और जो साथी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। रोज सुबह शाम 7:30 पर जानदार शानदार क्लास होती है, ठीक है। बिल्कुल धमाकेदार क्लास होती है सुबह शाम, तो सभी जुड़ जाया करो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। अब बताओ मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी, जिसने लोग किया उसका बिल्कुल सही है B4 बुतनी। नेक्स्ट किसने? छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? क्रोली, बांसवाड़ा, बारा, टोंक। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन तो ये स्थित है कहां पर? बारामी। कहां पर है? बारामी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ क्रेटर किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। अरे देश की प्रथम जियो हेरिटेज साइट यानी रामगढ़ क्रेटर, तो दोस्तों ये कहां पर है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी ये भी कहां पर है? बारामी है। ये भी कहां पर है? बारामी है। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर बी, जिसने लोग किया उसका बिल्कुल सही है। दोस्तों रट लेना, क्वेश्चनों को यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% टपकने वाली है, ठीक है। और जिसने 1000 प्रश्नों की ई बुक पढ़ लिया, 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, उसका बेड़ा पार है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ओके चलो, तो क्वेश्चन है मार्च 2024 में भारतीय पैरालंपिक्स समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन दीपा मालिक, अनुराग ठाकुर, देवेंद्र झांझड़िया, अवनी लेखरा। अरे मार्च 2024 में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे?
हाँ, तो ये चुने गए थे देवेंद्र झांझड़िया। किसको चुना गया था? देवेंद्र झांझड़िया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खसरा व रूबेला से निपटने के लिए किए गए अथक प्रयासों हेतु किस देश को मार्च 2024 में खसरा व रूबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया? ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार कर लेना। हाँ, अरे क्या कर लेना, क्वेश्चन को स्टार कर लेना। बिल्कुल परीक्षा में टपकने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, अरे बताओ, खसरा व रूबेला से निपटने के लिए अथक प्रयासों हेतु किस देश को मार्च 2024 में खसरा व रूबेला चैंपियन अवार्ड मिला? हाँ, तो किसको मिला? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी ये मिला था अपने भारत को। किसको मिला था? अपने भारत को। ठीक है, जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदा अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, अव्यक्त अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। बताओ। हाँ, अरे सुपर ईगो का विकास, हाँ, तो दोस्तों ये होता है किस अवस्था में? अव्यक्त अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइनमेन ने, फ्राइड ने। अरे बताओ, बिल्कुल मनोविज्ञान का शानदार जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सभी बताओ, कोई विद्यार्थी कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल, और क्लास को शेयर करो, बिल्कुल जलने वालों को जला दो, धुआं कर दो क्लास को। ठीक है, बिल्कुल माहौल बना दो, वायरल क्लास है। अरे बताओ, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो सभी का जवाब आने लग गया, डी 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 डी। किसी किसी का बी भी है और किसी का सी भी है। ठीक है, तो जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, डी फॉर डन, यानी ये कहा था फ्राइड ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, पूर्ण दमन, आंशिक दमन, कोई नहीं। अरे फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण, तो दोस्तों मौलिक कारण है क्या? आंशिक दमन। क्या है? आंशिक दमन है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन 2 का मतलब है ऑप्शन बी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गेस्टोल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो दोस्तों ये संप्रदाय कौन सा है? तो ये संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविज्ञान की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी है। ओके, चलो बिल्कुल ध्यान रखना, मनो से मनो। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्वतंत्र सेनानी कौन सा माना जाता है? प्रताप सिंह बारट, तात्या टोपी, विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड का समय सभी लोग कर दो। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन ए, किसी किसी का सी भी है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? प्रताप सिंह बारट। कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह बारट। ठीक है, बिल्कुल सही है जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव की जन्मस्थली कहां है? बेड़ता, पोखरण, रामदेवरा, नागौर। अरे राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली, तो दोस्तों रामदेव जी की जन्मस्थली है रामदेवरा। कहां पर है? रामदेवरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस लोक देवता को गुज्जर समाज का संरक्षक कहा जाता है? तेजा जी, देव नारायण जी, बाबू जी, रामदेव जी। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन को सटार कर लेना। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी पहले बताना चाहिए था। क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक देवता को गुज्जर समाज का संरक्षक यानी रक्षा करने वाला कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी देव नारायण जी को कहा जाता है। किसको? देव नारायण, ठीक है। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य थी? श्रीमती शर्मी, श्रीमती मंगला देवी तलवार, श्रीमती नारायणी देवी वर्मा, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अरे राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य, तो प्रथम महिला सदस्य थी श्रीमती शर्मी। कौन थी? श्रीमती शर्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी? महारानी गायत्री देवी, श्रीमती इंदुबाला सुकारिया, श्रीमती शारदा, राजमाता कृष्णा कुमारी। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद, तो दोस्तों प्रथम महिला सांसद थी कौन? श्रीमती शारदा। कौन थी? श्रीमती शारदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस झील से श्यामपुरा व बाट नामक दो नहरें निकाली गई है? फतेह सागर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिचोला झील। अरे बताओ किस झील से श्यामपुरा व बाट नामक दो नहरें निकाली गई? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी श्यामपुरा व बाट नामक दो नहरें ये निकाली गई थी जयसमंद झील से। किस झील से? जयसमंद झील से, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी की सहायक नदियों के सही युग्म का चयन करें। पार्वती बनास, सिरपालूनी, सुकड़ी लीलड़ी, सोन माही, मानसी बाकल, हाथीमती नेवाज, काली सिंध नेवाज, बनास पार्वती। आपको बताना है चंबल नदी की सहायक नदियों के सही युग्म, हाँ तो कौन सी होगी? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन नंबर डी 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 डी। तो बिल्कुल सभी का सही है, डन डन डन, यानी काली सिंध नेवाज बनास और पार्वती, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी है, तो सभी का राइट है ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? 1 जुलाई 1997, 9 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997, 29 जुलाई 1997। हाँ, अरे राजस्थान का 32वां जिला करौली, हाँ तो दोस्तों करौली आया था 19 जुलाई 1997 में। अस्तित्व में कब आया था? 19 जुलाई 1997 में, ठीक है। तो सभी कर दो ऑप्शन नंबर सी को लॉक। और दोस्तों आप सभी कमेंट करो और बताओ 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आपका भी पेपर 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी को है ना, तो मैंने तैयार की है 1000 प्रश्नों की ई बुक। अगर आपने 1000 प्रश्नों की ई बुक पढ़ लिया, 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार है, सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। 1000% पढ़ लेना और 10 टेस्ट पेपर पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को 10 टेस्ट पेपर लेना है, 1000 प्रश्नों की ई बुक लेनी है, सिलेक्शन की गारंटी लेनी है दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट की बुक है। 1000 प्रश्न है ना, ऑल सब्जेक्ट की बुक है, नए सिलेबस के आधार पर है, ठीक है। और दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है 1000, ठीक है। अगर मैं चाहता तो 10,000 भी दे सकता था, पर 1000 है सिलेक्टेड, ओके। और 10 क्या है? टेस्ट पेपर है, ओके। चलो, तो जिसने 10 टेस्ट पेपर पढ़ लिया, 1000% पढ़ लिया, उसका बेड़ा पार है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसको भी लेना है तो इन नंबरों पर क्या कर दो दोस्तों, 51 रुपए। कितने? 51, यानी 51 रुपये फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो। और दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। जो 51 रुपए पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगा 1000% और 10 टेस्ट पेपर है, ठीक है। और दोस्तों 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे साथ में, ठीक है।
तो जिसको भी लेना है 51 रुपए डाल दो। और दोस्तों यह ऊपर है प्रथम 400 विद्यार्थियों के लिए, कितने, प्रथम 400 विद्यार्थियों के लिए लागू है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके चलो, तो अब क्या करो सभी, हाँ अरे अब सभी क्लास को लाइक करो, ठीक है, क्या करो, क्लास को लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जो साथी चैनल पर पहली बार है ना, हैं वो सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा।